नसीराबाद सदर थाना पुलिस की बड़ी सफलता। मस्तान हत्याकांड के मुख्य आरोपी सहित एक महिला गिरफ्तार। मृतक की पत्नी की प्रेम कहानी बनी हत्याकांड की वजह। नसीराबाद सदर थाना अंतर्गत ग्राम राजोसी निवासी मस्तान चीता का मंगलवार को ब्यावर रोड पर हाउसिंग बोर्ड के निकट शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। गुरुवार को जिला पुलिस अधीक्षक अजमेर वंदिता राणा ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि मंगलवार को सुबह सदर थाने पर सूचना मिली कि हाउसिंग बोर्ड से आगे ब्यावर रोड पर एक डेड बॉडी पड़ी है। सूचना पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जहां रोड से करीब 100 मीटर की दूरी पर एक लाश पड़ी मिली। लाश की शिनाख्त की हेतु प्रयास किए गए तो मौके पर आए लोगों ने बताया कि उक्त लाश मस्तान पुत्र दिलावर चीता निवासी नाडी का बाडिया राजौसी की है, जिस पर परिजनों से संपर्क किया जाकर तलब किया गया व मौके पर एफएसएल टीम द्वारा घटनास्थल पर साक्ष्य एकत्रित किए गए व मृतक मस्तान की लाश चीरघर नसीराबाद में रखवाई गई। मृतक मस्तान के छोटे भाई घीसा ने चीरघर नसीराबाद पर ही एक रिपोर्ट जनता व जनता के प्रेमी बशीर द्वारा मस्तान की हत्या प्रेम संबंधों के चलते करने की संभावना जताते हुए दी, जिस पर मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान सदर थानाधिकारी अशोक बिशु द्वारा प्रारंभ किया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक केकडी शोराज मल व वृत्ताधिकारी नसीराबाद जर्नल सिंह के प्रभावी सुपरविजन में थानाधिकारी नसीराबाद सदर अशोक बिशु, सिटी थानाधिकारी हुकुमगिरी, थानाधिकारी श्रीनगर जसवंत सिंह के नेतृत्व में विशेष टीम गठित कर मामले का जल्द से जल्द खुलासा कर आरोपियां की गिरफ्तारी के दिशा निर्देश दिए गए। गठित टीम को दिशा निर्देश देकर 4 भागों में विभाजित किया गया, जिसमें से एक टीम को तकनीकी जानकारी, दूसरी टीम को घटनास्थल, तीसरी टीम आसूचना संकलन व आसपास साक्ष्य एकत्रित करने का व अन्य टीमों से आपसी सामंजस्य रखते हुए संदिग्ध आरोपियां की तलाश का लक्ष्य दिया गया। तीनों टीमों ने पूर्ण लगन, मेहनत एवं लक्ष्य को हासिल करने के अथक प्रयास कर अंततः 24 घंटे के अंदर हत्या की वारदात का पता चलने के बाद हत्याकांड के मुख्य आरोपी समेत एक महिला की गिरफ्तारी करने में सफलता प्राप्त हुई। गिरफ्तारशुदा मुख्य मुलजिमान से अलग अलग व एक साथ की गई पूछताछ से यह खुलासा हुआ कि मृतक मस्तान की पत्नी का नाम जनता है। जनता का पिछले 1 साल से बशीर पुत्र रामा चीता निवासी दुनगाजी का बाडिया राजौसी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है, जिसके चलते बशीर अपनी प्रेमिका जनता से मिलने व उसके साथ रहने में मृतक मस्तान बाधा बन रहा था, जिस कारण से मृतक की पत्नी जनता व उसके प्रेमी बशीर ने मिलकर मस्तान की हत्या करने की योजना तैयार करने लगे। पूर्व में थाना नसीराबाद सदर पर मृतक की पत्नी जनता ने स्वयं के साथ मैट रंजीत व अन्य द्वारा मारपीट करने के प्रकरण दर्ज करवा रखा था, जिस कारण से जनता के परिवार व रंजीत के बीच में रंजिश हो गई थी। तो बशीर व मृतक की पत्नी जनता ने यह तय किया कि रंजीत से जनता के परिवार को जान माल का खतरा होने की रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को प्रेषित करेंगे और मस्तान की हत्या होती है तो सीधा सीधा शक रंजीत पर जाएगा, तो अपने पर कोई आंच नहीं आएगी। इस प्रकार से अभियुक्त बशीर व मृतक की पत्नी जनता से षड्यंत्र पूर्वक योजना तैयार करी, लेकिन अभियुक्त बशीर विकलांग होने से अकेले मारने में डर लग रहा था, जिस कारण से बशीर व मृतक की पत्नी जनता ने मृतक मस्तान की हत्या शराब पिलाकर नशे में होने के बाद हत्या करने की साजिश रची। मृतक की पत्नी जनता व बशीर ने साजिश के तहत सोमवार को मुताबिक योजना के मृतक मस्तान शाम के समय मजदूरी कर घर पर आया तो मृतक की पत्नी जनता ने मृतक को बशीर के साथ शराब पार्टी करने व पैसों की जरूरत होने पर बशीर द्वारा देने की बात कहकर उसके साथ जाने के लिए तैयार कर दिया तथा जनता ने अपने पति मस्तान के घर पर आने व बशीर के साथ जाने के लिए रवाना करने की सूचना बशीर को दे दी, जिसके बाद मृतक मस्तान व बशीर दोनों आपस में मिले और घटनास्थल हाउसिंग बोर्ड के सामने खंडर पड़े एमएच क्वार्टर के पास आए, जहां पर बशीर ने योजना के अनुरूप मृतक से शराब का पववा व बियर की बोतल मंगवाए और आमने सामने बैठकर शराब पीने लगे। मृतक मस्तान के द्वारा देशी पवया पीने के बाद बशीर ने योजनाबद्ध तरीके से आधी बियर पीकर शेष बियर भी मस्तान को ही पिलाई। तत्पश्चात मस्तान फुल नशे में होने के बाद मौका पाकर बशीर ने अपनी जेब से छुरी निकालकर गला रेत दिया और हत्या कर दी। मृतक मस्तान शराब के नशे में होने से ज्यादा संघर्ष नहीं कर पाया, जिसके बाद योजनाबद्ध तरीके से अपनी 4 पहियों की स्कूटी लेकर घर चला गया, जिस पर बशीर व जनता को दिनांक 9 अप्रैल 2025 को पुलिस थाना नसीराबाद सदर द्वारा दस्तयाब किया और हत्या के सनसनीखेज मामले का खुलासा किया गया। गठित टीम: अशोक बिशु थानाधिकारी थाना नसीराबाद सदर, हुकुमगिरी उप निरीक्षक थानाधिकारी थाना नसीराबाद सिटी, जसवंत सिंह थानाधिकारी श्रीनगर, भावर सिंह उप निरीक्षक थाना नसीराबाद सदर, शंकर सिंह सहायक उप निरीक्षक थाना नसीराबाद सदर, उगम चंद सहायक उप निरीक्षक थाना नसीराबाद सदर, ओम प्रकाश सहायक उप निरीक्षक थाना नसीराबाद सदर, ड्रगाराम सहायक उप निरीक्षक थाना नसीराबाद सदर, बॉम सिंह सहायक उप निरीक्षक थाना नसीराबाद सदर।
श्रीराम हेड कांस्टेबल पुलिस थाना नसीराबाद सदर, कालूराम हेड कांस्टेबल पुलिस थाना नसीराबाद शहर, गणेश राम हेड कांस्टेबल पुलिस थाना नसीराबाद सदर, रामेश्वर लाल हेड कांस्टेबल वृत्त कार्यालय नसीराबाद, सीता महिला हेड कांस्टेबल थाना नसीराबाद सदर, महेंद्र, सुरेश, सूरज, जीवराज, अर्जुन, रवि, शंकर, विश्वास, हरमेंद्र, हेमंत, मुकेश, रामदयाल, संतोष, लाल सिंह, घासी, मुकेश, शैतान, महेंद्र, महेश, महिपाल, गजानन, साइक्लोन सेल अजमेर, सुनील मील, साइक्लोन सेल अजमेर। 8 तारीख को लगभग सुबह में 8 बजे एक डेड बॉडी जो है वो मिली थी नसीराबाद सदर थाना क्षेत्र के अंदर हाउसिंग बोर्ड के पास में, जो जिसका गला कटा हुआ था, जिससे ये क्लियर था कि ये जो मैटर है ये मर्डर का है, जिसके लिए टीमों का गठन किया गया। टीमों का गठन करने के बाद जो एडिशनल एसपी केकड़ी हैं शिवराज जी, उनके साथ सीओ जरनैल सिंह और एसएचओ अशोक बिस्सू, इनके साथ टीम का जो है गठन किया गया। गठन करने के बाद पता करने की कोशिश की गई कि इस पूरे घटनाक्रम को किसके अंजाम दिया गया है। अलग अलग टीमों के द्वारा साक्ष्य संकलित किए गए, जिसके अंदर टेक्निकल टीम भी थी, फील्ड में इंटेलिजेंस कलेक्ट करने वाली टीम भी थी, और इसके साथ साथ जो पूछताछ करने के लिए अलग टीम गठित की गई, सीसीटीवीज इत्यादि चेक करने के लिए अलग टीम गठित की गई। और पूरे घटनाक्रम में बात जो निकल के आई है वो ये निकल के आई है, जो मृतक था जिसका नाम मस्तान चीता था, उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था। ये जो इसका प्रेमी है, इसका नाम बशीर खान है। बशीर खान का इसकी जो पत्नी है, इसके साथ पिछले लगभग 1 साल से संपर्क था, और ये इसको अपने रास्ते से हटाना चाहते थे जिससे ये पूरे समय इसके साथ रह सके। पहले ये पत्नी को लेके एक बार भाग भी गया था और उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई थी, और उसके बाद पत्नी को पुलिस जो है वो ढूंढ के लेके आई थी। अब इन्होंने बहुत ही चालाक तरीके से उस मृतक को एक सुनसान जगह पर बुलाया, और कि उसको पैसों की आवश्यकता थी कि तुम आओगे तो तुम्हें पैसे वहाँ पर दे देंगे, इस बात को कह के वो बुलाया। बुलाने के बाद जैसे कि शराब का सेवन करवाया। शराब के सेवन के बाद जब वो बेहोशी की हालत में हो गया, तब उसके ऊपर वार करके उसका मर्डर कर दिया गया। पूरे घटनाक्रम का खुलासा होने के बाद जो दोनों अभियुक्त हैं, जो जिसमें मृतक की पत्नी जिसका नाम जनता है और उस पत्नी का जो प्रेमी है बशीर खान, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और आगे की जो कानूनी कार्रवाई और अनुसंधान है वो जारी है। घटना की प्लानिंग कब करी थी? ये पिछले लगभग 10-15 दिन से प्लानिंग कर रहे थे और समय समय पर ये मौका ढूंढ रहे थे, और इन्होंने इसके पहले 2-3 दिन ट्राई भी किया कि ये सुनसान जगह पर मिल सके, लेकिन इन्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई। 7 तारीख की शाम को इनको ये मौका अच्छे तरीके से प्राप्त हुआ और उसके बाद इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। किस तरह से महिला जो है वो तो घटना के समय घटनास्थल पर उपस्थित नहीं थी। जो मारने वाला है, जिसके हाथों से मर्डर हुआ है, वो ये बशीर खान था, जो महिला का प्रेमी है। हालांकि जो इनकी कॉन्स्पिरेसी थी वो दोनों ने मिलके बनाई थी, और जो मर्डर का वेपन है वो एक चाकू था जिससे गले पर वार किया गया था। वो वहीं पर मौके पर पुलिस टीम को उस समय पर ये जो फेंक के चला गया था वो मिल गया था, और बाकी का जो घटनाक्रम है वो अनुसंधान किया जा रहा है। नहीं, मर्डर जिस जगह पर बॉडी मिली है उसी जगह पर हुआ है, और जैसा कि मैंने कहा कि जो मृतक है उसको पैसों की आवश्यकता थी, तो इसने जो ये बशीर खान है, इसने उससे बात की, जो मृतक है उससे, इसकी पत्नी के फ़ोन से बात हुई थी, और बताया कि तुम यहाँ आ जाओ, तुम्हें जो पैसों की आवश्यकता है मैं तुम्हें पैसे दे दूँगा। तो वो इस बात पर उसको बुलाया। बुलाने के बाद जैसे सामान्यतः होता है कि शाम के समय लेबर वर्ग में कई बार शराब का सेवन होता है, तो उन्होंने शराब का सेवन किया। सेवन करने के बाद उसने उसको ज़्यादा शराब का सेवन कराया, जिससे वो नशे में धुत हो गया और वो अपना डिफेंड करने में सक्षम नहीं था, और उस समय पर उसने इसको प्राण के घात उतार दिया। संपर्क की जानकारी जो है, बाकी तो काफ़ी कुछ चीज़ें अनुसंधान का विषय है, लेकिन हम ये मान सकते हैं कि एटलीस्ट इतना तो पता ही था कि संपर्क में है, क्योंकि पहले भी पत्नी जो है वो उसके साथ चली गई थी और उसके बाद एमपीआर भी दर्ज हुई थी और तब वो वापस आई थी। पुलिस को कैसे पता चला कि इन्होंने मारा है? कैसे पुलिस? जैसा कि मैंने कहा, पहले तो एक चीज़ तो ये थी कि शक भी था, क्योंकि इनके जो संपर्क के बारे में जब आस पड़ोस से पता किया गया, तो क्योंकि पत्नी का अफेयर चल रहा था, तो ऐसे में पुलिस को शक भी होता है। इसके साथ हमारी टेक्निकल टीम ने, सीसीटीवी टीम ने, सभी ने जो एविडेंस गैदर किए, हर एक एविडेंस जो है वो इन्हीं की तरफ पॉइंट कर रहा था, और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करने पर और साइंटिफिक तरीके से पूछताछ करने पर इन्होंने अपना पूरा का पूरा जुर्म कबूला, और इन्होंने कन्फेस किया
कि किस तरीके से इन्होंने इस पूरी घटना को काबिज किया है। अब पुलिस जो है सारे एविडेंस, ठोस सबूत इकट्ठा करके फाइल बना के इनके खिलाफ कानूनन कार्रवाई जो है वो जितनी सख्त से सख्त हो उसके लिए प्रयास कोई करें। आपराधिक आपराधिक रिकॉर्ड अभी तक इस प्रकार का कोई आपराधिक रिकॉर्ड इनके खिलाफ सामने नहीं है। अभी तक के अनुसंधान में इन्हीं दोनों के नाम सामने आए हैं। आगे अनुसंधान में अगर कोई सामने आता है तो अग्रिम कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक इन्हीं दोनों की भूमिका आई है।